हेलो नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले काफी सेंसिटिव है। मैं काफी दिन से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मार्केट में काफी चीजें सर्कुलेट कर रही है, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन लेकर वो नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन तैयारी में मिस्टेक्स क्या ऐसी हो जाती है जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और क्यों किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, वो भी चर्चा में करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसमें ज्यादा कारगर होगा साबित। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। दोस्तों आए दिन क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। दोस्तों अब छोटे छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अब डीपली टच किया जा रहा है टॉपिक को। तो दोस्तों इस स्थिति में हमें किताबों को पढ़ना पड़ेगा, हम चाहे रोकर पढ़े चाहे हंसकर पढ़े, किताबें हमें पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का कुछ हमारा टॉपिक है जो हर एक छात्र के मन में डाउट रहता है कि भैया कैसे ये चीजें होगी। तो चलिए उस चीज को देख लेते हैं। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे कि ऑनलाइन तैयारी में मिस्टेक्स होती है या नहीं होती, उस चीज को लेकर चर्चा करेंगे। क्या हमें किताब पढ़नी होगी? इसके अलावा कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? एनसीईआरटी वर्सेस रेफरेंस बुक कितना मददगार होता है? ऑनलाइन कोर्स कितना मददगार होता है? इसके अलावा क्यों यूट्यूब पर आपको चयन करना पड़ेगा जी, ये सब चीजें, और करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब सही है या नहीं है, ठीक है। इन तमाम चीजों को हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना राय देकर जरूर जाइएगा। दोस्तों शुरुआत हम करते हैं ऑनलाइन तैयारी में क्या ऐसी मिस्टेक्स होती है जो आप सिलेक्शन नहीं ले पाते। दोस्तों आए दिन जो है ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे बढ़ रहे हैं और इवन बहुत ऐसे टीचर भी जो है जो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म खोलकर वहां पर पढ़ा रहे हैं। अनडाउटेडली उसमें से 60%, 50% के आंकड़े में कह सकता हूं कि अच्छे टीचर है, 50% जो है अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन 50% ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल बकवास पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो ट्रेडिशनल तरीका से चले आ रहे हैं, ठीक है। अब नया ट्रेंड में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस आधार से क्वेश्चन आते हैं, वो उस पर जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। उनका जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है उसी से बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ऑनलाइन में आप यहाँ पर मार खाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन के पैटर्न में भी चयन नहीं किया जाता है, पुराना जो तरीका है उसी तरीके पे क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करें, चाहे उसके 2012 के पेपर को देखिए और अभी 22 का पेपर देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इसके अलावा वो दोस्तों स्टैटिक चीजें, डायनामिक चीजें के बारे में चर्चा नहीं करती, केवल बस ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों ऑनलाइन में भी आपको देखना पड़ेगा क्या वो प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से चल रहे हैं, जो रिसेंट पेपर आए हैं क्या उसमें उनका कंसेप्ट फिट बैठता है। अगर नहीं बैठता तो उन तमाम टीचर को आप त्याग दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन चीज में काफी खामियां होती है, ठीक है। दोस्तों वो क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस को सेट कर देते हैं, हाई लेवल के मॉक टेस्ट को लगा देते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैथ की किताब की बात करें तो हजारों किताब मार्केट में फैले हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से हम हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण किताब होता है वही पढ़ते हैं। तो एक बात और होती है दोस्तों कि वो मॉक टेस्ट हार्ड सेट करते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। ये भी ध्यान आपको रखना है कि मॉक टेस्ट में आप कई बार 20-30 नंबर भी लाएंगे, लेकिन एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर आता है। दोस्तों आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब मॉक टेस्ट दे या कोई भी चीज की तैयारी करें उसमें आप ये देख लें कि वो टीचर आपको जो कंसेप्ट दे रहा है, 3-4 चीज देखना। सबसे पहले क्या उसका कंसेप्ट जो हमको समझ में आ रहा है, दूसरा कि वो क्या हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, तीसरा क्या हमें आइडिया दे रहा है कि बेटा ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये हर साल आते हैं, इसको सबसे पहले फिंगर टिप्स पे रखना है। क्या वो कुछ नया चीजें सिखा रहा है जिससे हम एग्जाम में अप्रोच को डेवलप कर सकते हैं, क्या हमें वो ट्रिक सिखा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा चीजें हमें सिखा रहे हैं जो एग्जाम में मदद करता है। अगर ये सब आपके टीचर कर रहे हैं तो अनडाउटेडली वो बहुत बेस्ट है, सैल्यूट है उनको। लेकिन जो टीचर ऐसा नहीं कर पा रहे, अपना जिद थोप रहे हैं बच्चों पर, उन टीचर से ना पढ़े, ठीक है मेरा बात। दूसरा चर्चा करते हैं क्या हमें किताब पढ़नी होगी। दोस्तों लेट मी चेक द कैमरा। दोस्तों आए दिन क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप चाहे छोटे छोटे एग्जाम भी देने जाएंगे, डीपली टच किया जाता है, यानी कि जो एक शब्द में आप पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आप ना पढ़े। आप जो है दोस्तों किताब को जरूर पढ़िए, ठीक है। देखिए जो टीचर कंसेप्ट देते हैं ना वो मैथ में सही है, ठीक है, लेकिन जैसे इंग्लिश है और मान लीजिए जो अलग विषय है, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, ठीक है। देखिए बहुत ऐसे टीचर हैं जो इंग्लिश बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई मैराथन में जुड़ते हैं या कोई बड़े बड़े क्लास में जुड़ते हैं तो आपको 1 घंटा में मात्र 20 से 25 क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन आप वही सेम चीज अगर घर पर किताब से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स बात ज्यादा कुछ है नहीं। अगर बेस्ट टीचर है तो आप उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों आप अपना समय को भी देखिए, 4-4 घंटा 5-5 घंटा मैराथन में लगने से बेहतर है कि कोई एक किताब को हम 5 घंटा 4 घंटा में कंप्लीट पढ़ सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट होगा। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा।
देखिए अगर आप इतिहास की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, तो उसमें दोस्तों टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वही ट्रेडिशनल तरीका से चला रहे हैं, डैम, उसके बाद क्या बोलते हैं लेक्स, ठीक है। तो ये सब चीजें अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है। जो बड़े बड़े यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, उसमें फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, भैया मियांडर क्या होता है, भैया जो नदी से नीचे उतरता है उसे क्या कहते हैं, ये सब बताती है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मन से भी कुछ किताबें पढ़िए, घर पे बैठ के जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं उसको पढ़ें, तभी जाकर आपको सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों कई बार वो लाइंस ही पूछी जाती थी, आपके बेनिफिट होंगे, और टीचर जो लोग बताएंगे वो तो आपको क्या होगा कि बहुत चीजें उसमें याद रहेगी और बहुत चीजें याद नहीं रहेगी, ठीक है। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये हो सकता है कि आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कीजिए। जैसे कोई बच्चा बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, आप उससे थोड़ा सा हटकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको उस एग्जाम से रिलेटेड चीजों किताबें जो भी है मार्केट में उसमें से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एनडीए की बात करते हैं, एनडीए के एग्जाम में आपको एक बेसिक रेफरेंस बुक मैथ के लिए पढ़िए, इसके अलावा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए जितना बार कर सकते हैं, और उसी से संबंधित टेस्ट सीरीज लगाइए। आप कंपटीशन में आगे तभी जाएंगे जब टेस्ट सीरीज लगाकर टाइम को मैनेज करेंगे। बहुत बच्चे पढ़ते रहते टेस्ट कभी नहीं देते, टेस्ट कभी नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चल पाएगा कि आपका कौन स्ट्रॉन्ग जोन है कौन वीक जोन है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिए, अगर कंपटीशन को बीट करना है तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज भी आपका जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आप जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो इससे आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी से ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लगाएं और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें, तब आप कंपटीशन को बीट करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है एनसीईआरटी वर्सेस रेफरेंस बुक। दोस्तों अभी के टाइम में सबसे पहले लोग कहते हैं मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर जो साइंस बैकग्राउंड से छात्र हैं उनको एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि एनसीईआरटी एक जो है ना बेसिक है, मतलब बेसिक जैसे मैथ में हम प्लस माइनस ये बेसिक होता है, उसी तरह से एनटीआर मतलब एनसीईआरटी जो है एक बेसिक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये आप बहुत दिन में नहीं, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 5 महीना में 3-4 महीना में आप 6 से 12 तक, कम से कम 10 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा है, उसी बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार उसका नोट्स बनाकर बेसिक फाउंडेशन हमने डिटेल में पढ़ लिया तो बाकी रेफरेंस बुक जो चीज आपको पढ़ना है पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी हिस्ट्री की कोई भी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है यूपीएससी जो भी पूछती है एनसीईआरटी की लाइन से उठाकर पूछती है। अगर दोस्तों ऐसा भी लग रहा है कि नहीं इससे भी काम नहीं बन रहा है तो आप रेफरेंस बुक जरूर पढ़ें, ठीक है। रेफरेंस बुक के लिए आप जो चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी रेफरेंस बुक आते हैं, आप हमें कहेंगे तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सजेशन होगा कि आप एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी एक आधार है जो आपको बहुत खतरनाक फाउंडेशन लेकर देगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ऑनलाइन कोर्स कितना मददगार है। दोस्तों देखिए ऑनलाइन कोर्स जो बहुत खतरनाक भी है बहुत अच्छा भी है। अगर आप चयन करें तो देखकर चयन करें, क्या टीचर हमें बरगला तो नहीं रहा है, क्या वो पुराना कंटेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोर्स में चले जाते हैं और वो पुराना 5 से 10 साल 5 साल पहले का वीडियो लेकर हमें थोप दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के आप कोर्स को कंटेंट देखें, किसी बच्चे से उन टीचर का रिव्यू पूछें, तभी जाकर उनका कोर्स खरीदें, ठीक है। और दोस्तों रिसेंट में जो टीचर लोग सिलेक्शन दिए हैं, बच्चे का रिव्यू अच्छा रहा है, उन टीचर के पास जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन आप उन्हीं टीचर के पास जाए जिनसे आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अननेसेसरी दोस्तों लोग आ गए हैं, ठीक है, जो कि पढ़ाने पर उनको ध्यान नहीं रहता, ठीक है, खाली फालतू के बकवास करेंगे, ठीक है। और इससे अच्छा ये है कि हम लोग भी टीचर हैं, हम लोग पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, सिलेक्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बाकी टीचरों का बुराई नहीं करते, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है कि जब ऑनलाइन आप तैयारी करेंगे, ऑनलाइन कोर्स में आपको जो है ऑनलाइन कोर्स मददगार भी है, लेकिन आपको देखकर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो अपना ऑनलाइन कोर्स देखकर कंप्लीट करें, ठीक है। क्यों YouTube पर आपको चयन करना होगा। दोस्तों एक बात मैं बताता हूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, आए दिन बहुत टीचर लोग आ रहे हैं, कंपटीशन अपने आप में कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप केवल YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं बिना पैसा गवाए हुए, ठीक है। लेकिन इसमें आपका समय काफी खराब होगा, आपको कंटेंट चयन करने में दिक्कत हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर YouTube पर सर्च करो या ट्रिग्नोमेट्री सर्च करो, इससे संबंधित आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कौन है तो ये व्यूज के हिसाब से नहीं दिखाता। कई बार तो जो बेस्ट टीचर होते हैं उनका व्यू ही नहीं जाता। इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, जो ऑलरेडी कोई स्टूडेंट उसमें पढ़ चुका है, ठीक है, या जिसको वो एग्जाम निकाल चुका, उससे आप पूछे तुम कहां से पढ़े थे, ठीक है, तुम्हारा मतलब फ्री या क्लासेस क्या रहा है, अगर वो आपको सजेस्ट करता है तो आप उस कोर्स को रिलाई करके आप पढ़ें, ठीक है। ये आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि आप उसने सिलेक्शन लिया, वो टीचर उसके लिए बेहतरीन है। नहीं तो आप 1-2 दिन अपना वेस्ट कर सकते हैं। आपको जिस टीचर का YouTube पर अच्छा कंटेंट लगे आप उनका देखें, फालतू के कंटेंट ना देखें, ठीक है। ओके, अब अगला आता है करंट अफेयर्स के लिए YouTube सही है नहीं। देखिए मेरा मानिए तो 70% से लेकर 80% तक करंट अफेयर्स के लिए YouTube बिल्कुल सही है, ठीक है।
क्योंकि मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, आपसे वन लीनियर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि इसका नियुक्ति कब हुआ, ये कब बना, ये पेटीएम का क्या बना। आप 90% ये देखेंगे कि इसी तरह के कंटेंट यूट्यूब पर सर्कुलेट करते रहते हैं। तो 4-5 ऐसे टीचर है जो फुल्ली डिस्कस करते हैं। मैं सबसे बेहतर ये कहूंगा कि एक बात समझने का प्रयास कीजिए, एक एक करंट अफेयर्स 2-2 घंटा का होता है, 1.5-1.5 घंटा का होता है, ठीक है। आप हमें बताइए इतना समय खराब करने से क्या फायदा है, ठीक है। आप एक काम करें, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करें, ठीक है। न्यूज़पेपर इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आपसे उससे आपका क्या होगा, थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा, आए दिन आपको स्टोरी थिंकिंग में भी मदद मिलेगा, जो आपका एसएसबी में हेल्प कर सकता है स्टोरी मेकिंग में। तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है YouTube छोड़कर करंट अफेयर्स के लिए आप ऑफलाइन शिफ्ट हो जाए। अगर आपके एरिया में मार्केट में न्यूज़पेपर अवेलेबल है इंग्लिश या हिंदी में, तो उसे आप पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आपका आंख भी नहीं खराब होगा, क्योंकि हर चीज अगर आप ऑनलाइन करने लगोगे, ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे, तो आपका दिक्कत हो सकता है बहुत सारा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स के लिए आप ऑफलाइन ही करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स में पिछले ट्रेंड में कैसे पूछा जा रहा है, जिसे आप यूपीएससी एनडीए का देखेंगे तो उसमें दोस्तों ज्यादातर योजनाएं पूछी जाती है, डिफेंस से संबंधित पूछी जाती है, जो ऑनर एंड अवार्ड होता है उससे संबंधित, खेल से संबंधित पूछी जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर 3-4 साल का, या मैंने एक वीडियो भी बनाया करंट अफेयर्स एनडीए की तैयारी कैसे करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप ये देख लें कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है, कहां-कहां से पूछा जाता है। उन्हीं सेक्शन को तैयार करें, सारा चीज पढ़ने का प्रयास ना करें। तो आप न्यूज़पेपर में अगर वो सेक्शन लेकर बैठेंगे सिलेबस, तो आपको आइडिया लग जाएगा हमें क्या चीज को पढ़ना और क्या चीज हमें छोड़ना है। दोस्तों ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखिए मार्केट में इतना ज्यादा लोग हाइप बना दिए एग्जाम्स को लेकर, ठीक है, कि भाई आपके पास टैलेंटेड रहेगा, आप हमसे पढ़ोगे तभी एग्जाम निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप अपने से भी पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडी किए थे, ठीक है, जिन्होंने एनडीए का एग्जाम निकाला है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पढ़ रहे हो, बस अच्छे से पढ़िए, सही कंटेंट पढ़िए, ठीक है। ऑफलाइन पे ज्यादा रिलाई करें, किताब पर ज्यादा रिलाई करें, ऑनलाइन पर उतना ही रिलाई करें, उतना ही मजबूती अपना बनाए जो आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। बाकी किताब से भी पढ़ के किया जा सकता है, किताब से बेटर कुछ भी नहीं है। अंत में यही कहूंगा कि किताब जरूर आप लोग पढ़िए, किताब को ना छोड़े, क्योंकि टीचर का कंटेंट बहुत कम आपको काम आएगा। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो काम आएगा आपका खुद का पढ़ा हुआ काम आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो तमाम स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो ये दुविधा में रहते हैं कि हम कहां से क्या करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।